Hello everyone, welcome to my YouTube channel Basic Engineering Mathematics. Today I am going to discuss the third part of particular integral. In case third, function q is equals to x power m. Here m is a positive integer. We know that particular integral is equals to 1 upon fd into q. And here function q is equals to x power m. Now we have to follow some steps to find particular integral. First step is take out the lowest degree term from function fd to make the first term unity. So that means ये फंक्शन जो fd फंक्शन है इसमें से हमें लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन ले लेना है एंड जो रिमेनिंग फैक्टर होगा वो 1 plus phi d. Here phi d is a function of capital D or 1 minus phi d. Next step is take this factor in the numerator. ये जो हमारा रिमेनिंग फैक्टर है 1 plus phi d और 1 minus phi d ये डेनोमिनेटर में है. इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो फैक्टर की पावर हो जाएगी -1. 1 plus phi d पावर -1 और 1 minus phi d power -1. Third step is expand it in the ascending powers of d by using binomial expansion and operate on x power m. So binomial expansion की हेल्प से जो फैक्टर्स है 1 plus phi d power -1 और 1 minus phi d power -1 इनका एक्सपेंशन कर देंगे एंड जो एक्सपेंशन है उसको ऑपरेट कर देंगे फंक्शन x पावर m पर. फॉर एग्जाम्पल we have to solve the differential equation d cube minus d square minus 6d into y is equals to 1 plus x square. ये इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? y is equals to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हम फंक्शन q को रिप्लेस कर देंगे फ्रॉम 0. सो हमारी जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगी डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस 6d इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0. नाउ सी एफ फाइंड करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे. उसके लिए हम कैपिटल डी को m से रिप्लेस कर देंगे एंड y को 1 से रिप्लेस कर देंगे. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल्स टू 0. इसको फैक्टराइज कर देंगे तो फैक्टर्स आएंगे m एंड m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से रूट्स हमें मिल जाएंगे 0, -2 and 3. All roots are real and distinct. So complementary function for real roots is equals to c1 e power 0x. 0 रूट के लिए e power 0x is equals to 1 and plus c2
e power minus 2x and plus c3 e power 3x. Now we have to find particular integral. We know that particular integral is equals to 1 upon fd into q. यहाँ पे जो हमारा फंक्शन fd है, ये इक्वेशन जो गिवन है, ये फंक्शन हमारा fd है और ये फंक्शन हमारा q है. तो यहाँ पे हमने फंक्शन fd एंड फंक्शन q की वैल्यू पुट कर दी है. Now we have to follow 3 steps. So first step is take lowest degree term common. इसमें lowest degree term क्या है हमारे पास? 6d. तो 6d को हम कॉमन ले लेंगे विद साइन. इसमें इसका साइन क्या है? नेगेटिव साइन. तो हमने यहाँ पे -6d को कॉमन ले लिया है. तो फैक्टर, रिमेनिंग फैक्टर क्या होगा हमारा? 1 प्लस d माइनस d स्क्वायर अपॉन 6 एंड इनटू फंक्शन q 1 प्लस एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास? ये जो हमारा फैक्टर है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे. जब इस फैक्टर को न्यूमरेटर में लेकर के जाएंगे तो फैक्टर की पावर -1. अब इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन. So we know that 1 plus x whole power -1 is equals to 1 minus x plus x square minus x cube plus up to infinite terms. यहाँ पे ये जो हमारा फैक्टर है x के रिप्लेसमेंट में यहाँ पे d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 है. तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें एक्सपेंशन फाइंड हो जाएगा. तो एक्सपेंड कर देंगे -1 अपॉन 6d, ये एज इट इज आएगा. एक्सपेंशन आएगा 1 माइनस d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 एंड प्लस d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 होल स्क्वायर up to infinite terms and into function q 1 plus x square. Now ये जो हमारा फंक्शन है 1 plus x square, अगर हम इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2x. अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2. एंड थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो इज इक्वल्स टू 0. फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 0. सो दैट मीन्स ये जो हमारा फंक्शन है ये 2 टाइम डिफरेंशिएबल फंक्शन है. इसका मतलब है कि ये जो एक्सपेंशन है इसमें d क्यूब, d पावर 4, d पावर 5 इन सब की वैल्यू 0 है. तो इन सभी टर्म्स को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. सो pi इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 6d, ये टर्म एज इट इज आ जाएगी. एंड d क्यूब, d पावर 4, d पावर 5 इन सभी टर्म को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 1 माइनस d बाई 6 प्लस d स्क्वायर अपॉन 6 प्लस d स्क्वायर अपॉन 36 एंड इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है
इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो d है, d का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x. d square means 2 times differentiation with respect to x. तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा, ये मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 6 प्लस 7 अपॉन 36 इंटू 2. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म हमें मिल जाएगी। नाउ एक ऑपरेटर और रिमेनिंग है इसमें, 1 अपॉन डी. डी का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. सो 1 अपॉन डी क्या होगा? इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स. सो इस टर्म का, इन सभी टर्म का हम इंटीग्रेशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स. सो इंटीग्रेशन करने के बाद पी आई इज इक्वल टू -1 अपॉन 6 एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 25x upon 80. So now the complete solution is y is equals to complementary function plus particular integration. So complementary function जो हमने अभी फाइंड किया था, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू. सो अगर हमारा फंक्शन x पावर m की फॉर्म में है तो हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं. लोवेस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेना है, देन रिमेनिंग फैक्टर को न्यूमरेटर में लेकर के जाना है, देन बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से एक्सपेंशन करना है. So thank you all. If you like my video, then subscribe my channel.